देखिए आज का जो वीडियो है बैंक खाते में नॉमिनी का बदल गया नियम भाई। आरबीआई का नया नियम 2025 से लागू हो चुका है। बैंक नॉमिनी रूल को लेकर के जो बोल रहा था वो चेंज हो चुका है। भाई देखो हम वीडियो लेट से आते हैं लेकिन पूरी जानकारी लेकर आते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक खाते में नॉमिनी को लेकर के 1 नवंबर 2025 से पूरे भारत में जितने भी खाता धारक है सभी का जो है यहाँ पर नया नियम लागू किया गया है। समझ पा रहे हो? जिसके बाद लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उन सभी के अकाउंट पर जितने भी नॉमिनी पहले से बनाए गए हैं या फिर जिन खातों में नॉमिनी नहीं जोड़े गए हैं उन सभी को जानना है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से जो है पूरे भारत में ये नॉमिनी का रूल जो है लागू कर दिया गया है। अब देखिए आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, आप लोग अखबार के या जो भी तरीके से पढ़ रहे हो आप लोगों को यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके जितने भी बैंक अकाउंट था सभी में नॉमिनी ऐड करने के लिए। तो भाई चलिए पूरा बताते हैं क्या है। बैंक खाते में नॉमिनी नियम में 2025 काफी महत्वपूर्ण बदलावों के साथ लागू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बैंक ग्राहक अपने खाते के लिए जो है एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी बना सकेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी को अपनी पसंद के अनुसार हिस्सेदारी भी निर्धारित कर सकते हैं। ये नॉमिनिकेशन जो है आपका होगा साइमेटेनियस, ठीक है, साइमेटेनियस के साथ साथ या सक्सेसिव, दो तरह का होगा। क्रमवार तरीके से होगा और परसेंटेज तरीके से होगा। आप जो तरीके से करोगे नए नियम के तहत नॉमिनेशन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेजी होगा। समझ पा रहे हो? तो भाई यहाँ पे साथ ही बैंक को नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के 3 कार्य दिवसों के अंदर ग्राहक को रसीद देनी होगी। 3 दिन के अंदर, वर्किंग डे, 3 वर्किंग डे, ठीक है। और देखो नॉमिनी के विवरण, खाते के पासबुक, जमा, जो भी चीज है स्टेटमेंट उसको स्पष्ट दिखाने पड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, पासबुक होगी आपको मिल जाएंगे। यदि कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं बनाना चाहता है, कोई कारण हो, तो भाई लिखित में इसका इनकार भी कर सकता है, लेकिन इससे खाते में खुलने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। समझ पा रहे हो? ये बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए इसका उद्देश्य है बैंकिंग सिस्टम में क्लेम प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना। कोई अगर पैसा को लेना चाहता है तो आसानी से वो ले पाएगा। तो बदलाव है भाई। तो चलिए पूरा बदलाव को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जानकारी पहले शॉर्टकट पे आपको बता दे रहे हैं क्या क्या डिस्कस होगा, बहुत जरूरी है जानना। देखिए एक खाते पर 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे, ये बदलाव है। हर नॉमिनी के हिस्से से पहले निर्धारित किए जा सकेंगे कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा देना, पहले किसको पैसा मिलना है ना। और क्या, बैंक नॉमिनी के फॉर्म के जमा होने के 3 दिन के भीतर ग्राहक को प्रूफ जारी करेगी, ठीक है। और क्या, नॉमिनी की जानकारी पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट और जमा रसीद पर स्पष्ट होगी। और देखिए नॉमिनी न करने पर भी खाता खुलवाना संभव है, पर लिखित में मना करनी जरूरी होगी। आपको लिखित देना पड़ेगा कि हम नॉमिनी क्यों नहीं ऐड करना चाहते हैं। अब बैंक लॉकर और सेफ्टी कस्टडी आर्टिकल के लिए भी नॉमिनी की सुविधा इसी नियम के तहत है। समझ रहे हो? तो भाई नॉमिनी के एक से अधिक होने पर क्लेम प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी, लोगों को आसान होगा। तो यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन के तहत जो है आए हैं और बैंकिंग क्लेम से जुड़े विवादों को कम करने, उत्तराधिकार को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले साथियों। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो में बने रहना। देखो सबसे पहला है कि नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन बैंक तो ऐसे ही कर देता है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, नाम गलत डाल दिया, नहीं उस तरह करना है भाई। आपको आधार कार्ड लेके उनका जाना है। जिस नॉमिनी को आप ऐड कर रहे हो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम स्पेलिंग है वो लिखवाना, क्योंकि क्लेम करते समय जो है उसको परेशानी हो सकता है नॉमिनी को। समझ पा रहे हो? तो फिर पैसा आपका जो है ना, मतलब उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, हैप्पी डिपीट करवाना पड़ेगा। अगर गलत स्पेलिंग दे दिया, गलत डेट ऑफ बर्थ, गलत फादर्स नेम या गलत एड्रेस, कुछ भी गलत डाल दिया तो समझ पा रहे हो? तो पहचान आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड उसका, या तो पैन कार्ड या पासपोर्ट या तो वोटर आईडी कार्ड, जो भी उसके पास है वो सही सही वहां पर डलवाना है। अगर गलत मान लीजिए डाल दिया तो उसको सुधार करवा लेना, सुधर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच में जाना है, नॉमिनी सुधार का एप्लीकेशन दे देना है, बस सुधार देगा। जो भी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ में भी दिक्कत हुआ है तो उसके बाद पता का प्रूफ में, जैसे कि अब आधार कार्ड ही दोगे तो पता में भी आ जाएगा वो, ठीक है। या तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बिजली का बिल दे सकते हो, जो भी चीज आपके पास है दे सकते हो। उसके बाद देखिए जन्म तिथि का प्रमाण में क्या होता है। जन्म तिथि के प्रमाण में आप अगर लागू है तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, या तो
वोटर आईडी कार्ड भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, या आधार कार्ड भी दे दो, ठीक है, या तो पैन कार्ड सबसे मस्ट होता है, तो पैन कार्ड दे सकते हो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं 18 साल से कम वाले को नॉमिनी बना सकते हैं, नहीं, तो इस वीडियो में वो भी डिस्कस करने वाले। बहुत सारे लोग अपने बेटे को, अपने बेटी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, भाई तो इस वीडियो में बने रहना, उसका क्या नियम है उसे भी डिस्कस करेंगे, कोई नहीं बताता है, आज हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरी तरीके से बताएंगे, पूरा बने रहना, वो भी जानकारी देने वाले हैं कि 18 साल से कम है जो नाबालिग है उसको नॉमिनी आप कैसे बना सकते हो, अपना बेटे को, अपना बेटी को। देखो, या 18 साल से ज्यादा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 18 साल से कम है तो कैसे बना सकते हो, वो भी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पहले बता रहे हैं जो जनरल है, जो जनरल लोगों को अवेट करोगे वो। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो भी दे सकते हो, बैंक को भी आवश्यक होता है। नॉमिनी का कानून क्या पात्रता क्या वो समझिए। जो नॉमिनी का खास करके बदलाव हुआ 1 नवंबर 2025 से, बहुत बड़ा बदलाव पहले लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद अब बैंक के द्वारा ये लागू कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉमिनी को कानूनी रूप से योग्य होना होगा, खास करके तब वे विदेशी नागरिक हो या 2 अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत हो सकती है। अगर विदेशी नागरिक को आप नॉमिनी बना रहे हो तो, समझ रहे हो भाई। अगर देखो पैन कार्ड, फाइनेंशियल खातों में नॉमिनी के लिए पैन कार्ड देना आवश्यक होता है। यदि नाबालिग नॉमिनी है तो उसके अभिभावक का पैन जरूरी होता है, समझ पा रहे हो। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसके पिता का ही पैन कार्ड वहां लगेगा, क्योंकि नॉमिनी तो नाबालिग है तो वो पैन कार्ड क्या लगाएगा। तो ये है, नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें नॉमिनी का नाम, पता, जन्मतिथि, पैन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें भरनी होती है, नॉमिनी को जमा करने होते हैं। बैंक सत्यापन के बाद ग्राहक को रसीद देता है। नॉमिनी जोड़ने, बदलने, हटाने की प्रक्रिया में 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी जरूरी हो सकते हैं, खास करके जब अंगूठे के निशान से नामांकन हो रहा है। अगर अंगूठा वाला है तो 2 गवाह खोज देगा नॉमिनेशन में, समझ पा रहे हो। अगर नहीं हो रहा, सिग्नेचर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो ये जरूरी है भाई नॉमिनी का, ये आरबीआई का नियम है। और देखिए यहाँ पे नाबालिग नॉमिनी के लिए गार्जियन दस्तावेज क्या चाहिए, तो वहां पर वो भी समझ लीजिए, उसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, नाबालिग नॉमिनी के लिए गार्जियन दस्तावेज में आमतौर पर निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होगा, जो कि हम बता रहे हैं, वीडियो में बने रहना। देखो भाई, गार्जियन का पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये लगेगा। गार्जियन का पता का प्रमाण में बिजली बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये सब चीजें आप दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, है ना। नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र, या उसका कुछ भी प्रूव हो, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो, उसकी उम्र और पहचान भी बताना होगा, प्रूव होना चाहिए नाबालिग का, ठीक है। तो गार्जियनशिप का वैध प्रमाण पत्र, गार्जियन सर्टिफिकेट या लीगल गार्जियनशिप लेटर, जो यह दर्शाता हो कि गार्जियन को नाबालिग के कानूनन संरक्षण के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे कुछ मामलों में स्टाम्प पेपर पर तैयार करना और नोटरी या संबंधित जो है सरकारी अधिकारी से रजिस्ट्रार करवाना पड़ता है। तो गार्जियन का पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद देखो, यदि गार्जियन अभिभावक माता पिता नहीं है तो कोर्ट से मिली गार्जियनशिप की अनुमति या आदेश। मतलब कि नया आरबीआई नियम में गार्जियन को नाबालिग के लिए नॉमिनी बना सकता है, पर गार्जियन ने इन दस्तावेज को होना जरूरी है, ताकि कानूनी विवाद न हो और क्लेम प्रक्रिया आसानी से हो सके। गार्जियनशिप के लिए जोड़े गए दस्तावेज बच्चे के हित में उसकी सुरक्षा और वित्तीय लेन देन से उचित प्रबंध के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया जो है बच्चों की उम्र 18 साल से कम होने पर लागू होती है, समझ रहे हो। और गार्जियन बच्चे की तरफ से बैंक कार्रवाइयों को संचालित कर सके। और देखिए, इससे सुनिश्चित होता है कि नाबालिग का खाता सुरक्षित रहे और किसी भी आपात स्थिति में गार्जियन अधिकारपूर्ण और प्रामाणिक रूप से बच्चे की देखभाल कर सके। देखो, नाबालिग का गार्जियन अगर बनेगा नॉमिनी तो किस तरीके से बनेगा वो देख रहे हो यहाँ पे। आगे देखिए, गार्जियन बनने की वैधानिक योग्यता और समय सीमा क्या है। बहुत सारे लोग गार्जियन बनना चाहते हैं, तो भाई वो तो अलग है, उसके लिए अलग डिस्कस होगा। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बदलाव है इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 नवंबर 2025 से जो लागू हो रहा है, पहले जितने भी लोगों का बैंक अकाउंट था, जो नॉमिनी में ऐड होते थे, यदि बैंक अकाउंट होल्डर होते थे तो उनकी डेथ के बाद क्या होता था, नॉमिनी खाते में ऐड होते थे, तब भी उनको पैसा सिंगल व्यक्ति को यदि नॉमिनी नहीं दिया जाता था, उनको भी क्लेम मिलने में बहुत परेशानी झेलना पड़ता था, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था भाई, समझ रहे हो। तो समस्या आती थी, तो वह समस्या अभी तक भी जो पुराने नियम है उसके अनुसार यदि खाते में खाता धारक उनकी डेथ हो जाती है या पैसा क्लेम करने में बैंक जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तब भी बैंक उनको पैसा नहीं देता, उसमें ऑब्जेक्शन परिवार के लोग भी करते हैं। और
एक व्यक्ति नॉमिनी बनाया गया, परिवार में दो अलग अलग लोग हैं, 2-4 लोग हैं, है ना, तो उनमें से 2-3-4 लोग जाकर के बैंक में उसको लेकर के वहां पे क्लेम कर देते हैं, तो नॉमिनी का पैसा नहीं मिलता। अब पुराने जो ऐसे नियम थे, उस नियम में बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे आज भी भारत में पड़ा हुआ है। इस तरीके से आज भी बहुत सारे लोगों का, लगभग आरबीआई का नया आंकड़ा मैं बता रहा हूं मैं कि 75,000 करोड़ रुपया अभी भी बैंकों में इस तरह के केसेस में पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? और कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है, न कोई उसको पूछने वाला है कि वो पैसा है आखिर कहां। समझ पा रहे हो? तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए और भी चीजें आप लोग को बताएंगे, यहाँ पे इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। और यहाँ आप समझिएगा, नई दिल्ली में पूरे भारत में इसको बताया गया 1 नवंबर 2025 से आरबीआई का जो ये नया नियम है, और बैंक अकाउंट नॉमिनी पर जो नियम बदल गया उसके अनुसार अब नए नियम में किसी भी नॉमिनी का पैसा मिलने में कोई समस्या नहीं होगा, जो ये नया नियम बना है। ठीक है, यदि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी यानी कि 1 नवंबर 2025 से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार परिवर्तन किया गया, यह कानून संशोधन हुआ बैंक अकाउंट नॉमिनी को लेकर के जो नया कानून बना, उसमें आरबीआई ने यहाँ पर बताया है। भाई आप देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीका डेथ के बाद उनके परिवार के लोग बैंक गए, उनको पैसा बैंक देने से मना कर देता था। क्यों? ये कोरोना काल में बहुत सारे लोग डेथ हुआ तो उसको पैसा ही नहीं मिल रहा था, तो कुछ लोग कोर्ट से जाकर के अपना दावा वहां पर लेकर आए कि भाई डिक्लेयर किए हम वारिस हैं, है ना। तो कई सालों तक वो मेहनत किए, पैसा नहीं निकाल पाए बहुत सारे लोग, समझ, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि कोर्ट में उनको कागज बनवाना पड़ता था, बहुत चक्कर लगाना पड़ता था, नॉमिनी एड ही नहीं था। और नॉमिनी एड नहीं तो पुराने नियम के अनुसार जो आपके खाते में नॉमिनी एड होते थे उनको थोड़ा सा स्पेलिंग अगर मिस्टेक हुआ, नेम में गलत हुआ, उनकी पहचान में किसी तरह की गलती हुई, मैच नहीं हुआ, तो बैंक पैसा ट्रांसफर करने से मना कर देता था, साफ साफ मना कर देता था। समझ रहे हो? तो इसलिए नॉमिनी एड करना जरूरी है। परिवार का सहमति पूरा होना चाहिए, अपना पूरी मौजूदगी होनी चाहिए, क्लेम कर सहमति प्रदान नहीं की जाएगी, तभी बैंक आपको पैसा देने से मना कर देता था। समझ पा रहे हो? तो ये कानून बदल गया है नॉमिनी को लेकर के। अब देखो 1 नवंबर 2025 से पूरे भारत में सभी बैंकों में लागू की जा रही है। अब हम आपको बता रहे हैं पूरे बैंकों में। और देखिए नॉमिनी को लेकर के यहाँ पर वही खबर बता रहे, पुराने नियम में बैंक नॉमिनी खाते में 1 नवंबर से 4 नॉमिनी आप जोड़ पाओगे, पुराने में 1 होता था। आप जिसमें पहले एक ही नॉमिनी बना सकते थे, चाहे वो आपका खाता एसबीआई में हो, चाहे आपका खाता केनरा बैंक में हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआई बैंक में हो, एक्सिस में हो, पीएनबी में हो, है ना, जहां भी आपका खाता होता था। अब 1 नवंबर 2025 से पूरे भारत में जितने भी खाता धारक है, आप लोग समझिएगा, आपको यहाँ पर आपका खाता चाहे ग्रामीण बैंक में हो, स्टेट बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में, सभी को 1 नवंबर 2025 से बैंक अकाउंट में आप नॉमिनी जो है चेक करना जरूरी है। आप अपना नॉमिनी चेक करा लो, पासबुक लेके ब्रांच में जाओ, आपके खाते में नॉमिनी ऐड है या नहीं, ब्रांच में जाके जरूर पूछे। समझ पा रहे हो? ऐड है या नहीं है, तब भी आपको अगर कह देगा ऐड नहीं है तो ऐड करवा लेना, 2-3 नॉमिनी 4 नॉमिनी ऐड करवा लेना है। घर में अपना पिता माता वाइफ बच्चे आपके जिसको भी चाहो उसको ऐड करवा सकते हो। समझे? ये बदलाव है आपके अनुसार। आपको बैंक अकाउंट में यदि पहले से नॉमिनी ऐड है तो उसकी जांच कीजिए। समझ पा रहे हो? पहले नॉमिनी आप बना सकते थे, अब 4 नॉमिनी बना सकते हो, पहले 1 बना सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉमिनी की जांच करना जरूरी है भाई, बल्कि आप अपनी सहमति दे करके भी ये तय कर सकते हो कि आप एक खाता धारक बैंक अकाउंट होल्डर है तो किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज आप देना चाहते हो। समझ रहे हो? ये आप पर निर्भर है, आप कितना देना चाहते हो। तो अब नॉमिनी पहले से जो है बैंक पैसा देने से नॉमिनी को मना नहीं कर पाएगा। तो ये अपडेट है, बैंक भी इसमें मनमानी नहीं करेगा क्योंकि नॉमिनी आप पूरी तरीके से अब उसको अधिकार हो जाएगा, वारिस हो जाएगा, उस खाते में मौजूद या लॉकर में रखा जो भी संपत्ति होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसका पूरा वारिस नॉमिनी होने वाला है। और जितने नॉमिनी ऐड रहेंगे, जितने उसको परसेंटेज तय किए जाएंगे, उस हिसाब से उसको मिलेगा। आप पर डिपेंड है कितना आप किसको दे रहे हो। समझ पा रहे हो? तो ये है भाई, तो यहाँ पर समिति बनेगा। और देखिए 1 नवंबर 2025 से ही खाते में नॉमिनी ऐड है तो उसको पूरा उत्तराधिकारी होगा, पूरा मालिक होगा, और उसी बैंक में पूरा पैसा आपको मिलेगा। ये तय रख लीजिए आप लोग। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को सहमति नहीं होता था परिवार में, तो पैसा नहीं मिल पाता था, फिर कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था, इस तरह का देखने को मिलता था। बैंक अकाउंट होल्डर को ये तय कर पाएंगे कि मेरे खाते में कितना रकम है और उस रकम का उत्तराधिकारी कौन होगा। समझ पा रहे हो? मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी भी तरह का, मान लीजिए उसका नाम
और ए है, तो ए है तो भाई बी है, सी है, डी है, इस तरीके से मान लेते हैं 4 नॉमिनी है। सभी बैंक क्या करना होगा, 1 नवंबर 2025 से अपने खाते का वेरिफिकेशन कर कीजिए और उसमें नॉमिनी किसको आप बना रहे हैं या नहीं है तो बनवा लीजिए। बना है एक ऐड है तो और भी 3 ऐड करवा लीजिए, घर के परिवार 2 ऐड करवा लीजिए, 3 करवा लीजिए, 4, आप पर डिपेंड है। मैक्सिमम आप 4 नॉमिनी ऐड कर पाओगे। तो ये इसमें रहेगा। सही नाम कैसे चेक करें, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के अनुसार ही जो है उस बैंक में अकाउंट ओपन कराए हैं तो उसके अनुसार ही अपना मोबाइल नंबर इत्यादि वगैरह सही से आप देख लें, अपडेट करा लें। किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी होता है। देखो नॉमिनी को पूरा अधिकार होता है, समझ पा रहे हो, और पैसा उस समय ट्रांसफर होने में यदि खाते में मान लीजिए नाम में मिसमैच हो रहा है तो फिर कैसे नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर होगा। इसलिए नॉमिनी ऐड करते समय ही पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अपडेट करवाना है। ठीक है, और उसी प्रकार से नॉमिनी भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना ही नहीं, आपको नॉमिनी में आपको समझ में आ गया, क्लियर। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और देखिए यहाँ पे अब आपको मन है कि आप कितना नॉमिनी रख सकते हो। मिनिमम देखो, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 नॉमिनी। और अब 4 नॉमिनी में आप लड़के लड़की वाइफ जिसको रखना चाहते हो भाई, माता पिता, आप नॉमिनी आप अपना बनवा सकते हो कि हम इसको नॉमिनी में 4 को हम ऐड करना चाहते हैं। समझ, उत्तराधिकारी यही होगा मेरे अकाउंट का। तो यहाँ पे पूरा रकम होगा और उन्हीं को बैंक जो है ट्रांसफर करेगा पैसा, कुछ भी हो जाएगा तो नॉमिनी अब 4 लोगों को बनाएंगे। नॉमिनी का हिस्सेदारी भी तय करना है आपको, समझ रहे हो। जैसे देखिए आपको कितना हिस्सा आप चाहते हो कि एक को आप 30% देना चाहते हो, समझ रहे हो, एक को आप 20% देना चाहते हो बी को, और आप सी को 25% देना चाहते हो और डी को आप 25% देना चाहते हो। इस तरीके से है। नहीं कहते नहीं भाई हमको चारों को बराबर बराबर देना, 25-25-25-25 करके, या 2 नॉमिनेट किए 50-50 करके। तो ये आप पर डिपेंड है। 2 नॉमिनी, 3 नॉमिनी, एक को ही ऐड कर रहे हैं, 100% हम दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये यहां पर तय हो गया है। मतलब कि आप चारों नॉमिनी को जितना चाहो उसके नेम परसेंटेज से तय कर सकते हो कि 20% इसको देंगे, 30% इसको देंगे, 25% उसको देंगे। उतना ही खाता धारक मृत्यु के बाद उस नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सवाल है भाई, नॉमिनी आप बना सकते हो और सामने वाले को आप 100% भी दे सकते हो, जिसको आपको इच्छा हो उसे आप दे सकते हो। अब देखो लॉकर में रखी गई जमा या फिर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो या अन्य प्रकार की डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट हो, आपने किया है तो उसका पूरा पैसा जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा 100% उसके नाम पर, जो इसको आपने नॉमिनी यानी कि खाता धारक के रूप में ऐड की है। समझ पा रहे हो, किसी भी यहाँ पर ये अपडेट मिला है। और देखिए फिर पैसा अगर नहीं मिला तो आप कोर्ट में जाना, ये सारी समस्या होगी, मनमानी। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो मनमानी होगा, है ना, तो भाई फिर दिक्कत होगा आपको। तो ये चीजें समझिए। देखिए नॉमिनी ऐड करने के बाद क्या होगा, 15 दिनों के अंदर खाता धारक अगर मान लिया आपको मृत्यु होगा और 15 दिनों के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा तो नॉमिनी की पूरी राशि क्लेम के बाद आपको मिल जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट आप जमा करोगे, 15 वर्किंग डेज में पूरा सेटल कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। यदि बैंक ऐसा नहीं करता तो बैंक के ऊपर जुर्माना तय होगा, समझ पा रहे हो, और वे कस्टमर नॉमिनी उनको देना पड़ेगा। जो नया नियम है उसको समझना है, जो कि हमने आपको बताया है भाई। तो ये क्लियर हो गया नॉमिनी का नियम जो बदला है। एक एक चीज को आपको आज का वीडियो में हमने क्लियर किया है। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।